बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जहां रहें हैप्पी रहें, खुश रहें, खुशियां बांटें। आज मैं आपके लिए देगी चना पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आया हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह आप घर में देचके में पतीले में बिल्कुल देग जैसा चना पुलाव तैयार कर सकते हैं। खाने वाला पहचान ही नहीं पाएगा कि चावल देग के हैं या पतीले में तैयार किए गए हैं। आप सब जानते हैं कि देग के चावल का अपना टेस्ट है और अपना एक जायका होता है। तो चलें जी देखते हैं ये मजेदार सा देगी चना पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने घी के अंदर एक बड़े साइज का प्याज बिल्कुल मोटा मोटा काट के डाल देना है। आपको पता है कि देग में जो भी चीजें डाली जाती हैं, मसाले प्याज, वो मोटे मोटे काटे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 किलो चावल की रेसिपी बना रहा हूँ। 2 किलो चावल में मैंने 1 पाव घी का डाला है और साथ में तकरीबन 1 ही पाव प्याज है। प्याज को आपने यहाँ पे अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि प्याज हमारे अच्छी तरह ब्राउन हो गए। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज का कलर अच्छी तरह निकल आए, क्योंकि हमें यहाँ पे देग वाला कलर चाहिए। प्याज का कलर अच्छी तरह यहाँ पे निकला है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि टमाटर हैं बिल्कुल मोटे मोटे कटे हुए, सब्ज मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दरदरा कुटा हुआ अचार है। ये तमाम चीजें आप इसमें शामिल कर देंगे। ये तमाम चीजें शामिल करने के बाद अब इसमें बारी है स्पाइसेस ऐड करने की। स्पाइसेस मसाले कौन कौन से जाएंगे? गरम मसाला तकरीबन 2 बड़े चम्मच भर के, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चम्मच यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और 2 चम्मच यहाँ पे जाएंगे कुटी हुई लाल मिर्च के। और साथ इसमें है तेजपात 3 से 4 अदद, ये इसमें शामिल कर देंगे। और साथ इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप पानी का। ये तमाम चीजें आपने इकट्ठी शामिल करके इनको अच्छी तरह इस प्याज के अंदर घी के अंदर फ्राई करना है। ले जी, आपको नजर आ रहा होगा कि तमाम मसाले यहाँ पे अच्छी तरह भुन गए हैं। अब बारी है जिसमें चने डालने की। चने हम कितने डालेंगे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास आधा किलो चने हैं, जिनको मैंने रात भर भिगोने के बाद अच्छी तरह धोने के बाद इनको उबाल लिया है। चने यहाँ पे हमारे फुल नहीं गले हुए, तकरीबन 80% के लिए गले हुए, आप चेक कर सकते हैं। देग वाले चावलों में चने थोड़े से खड़े खड़े अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे आपने चनों को ज्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि तमाम मिर्च मसाले चने के अंदर जज़ब हो सके। नहीं जी, यहाँ पे चनों को तकरीबन मैंने पकाया है 5 मिनट के लिए। अब इसमें डालेंगे जनाब, ये है मेरे पास कुटा हुआ धनिया, हाफ छोटा कप इसमें डाल देना। इससे जो खुशबू आनी है, जो मजा आना है, बड़ा ही कमाल हो जाना। अब इसमें शामिल करेंगे जनाब पानी। पानी कितना शामिल करेंगे? 2 किलो मेरे पास चावल है, तकरीबन 1.5 किलो पानी शामिल करेंगे। ये वो वाला पानी है जिससे मैंने चने उबाले थे। आपने पानी ज़ाया नहीं करना, आपने वही वाला पानी शामिल करना है। अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हमने चावल को अच्छी तरह उबालना है, फिर इसमें चावल डालेंगे। ले जी, यहाँ पे पानी भी हमारा अच्छी तरह उबल गया है। पानी को आपने अच्छी तरह उबालने के बाद इसमें शामिल करेंगे चावल। ये है मेरे पास बासमती चावल, इनको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था ताकि चावल अच्छी तरह फूल जाए। ऐड कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद आपने प्यार के साथ इनको ऐसे हिलाना है, क्योंकि चावलों को हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था। चावल काफ़ी नरम है, टूट सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। अच्छी तरह चावलों को मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे आग का फ्लेम इसे हाई कर देंगे और चावलों को अच्छी तरह पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट, या तब तक जब तक चावल अच्छी तरह पानी ना पी लें। अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना। ले जी, यहाँ पे चावलों को तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने पकाया है। आप चेक कर सकते हैं कि चावलों ने अच्छी तरह पानी पी लिए। एक दफ़ा चावलों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है प्यार के साथ। ऐसे चम्मच आप कोशिश करिएगा कि चम्मच आप जब भी चावल बिरयानी वगैरह पकाएं, इसके साथ वाला चम्मच लीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें आपने कलर का इस्तेमाल करना है। जर्दा कलर हर घर में अवेलेबल होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर देग वाले इसमें ऐड करते हैं। ऐसे गुलाई की शेप में आपने इसमें डाल देना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, वैसे प्यारा लगता है, आपने जरूर ऐड करना है। अब हम यहाँ पे चावलों को दम लगा देते हैं। नीचे आपने तवा रख देना है। 2 मिनट के लिए आपने मीडियम फ्लेम पे, 2 मिनट के बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए।
ले जी 10 मिनट के बाद दम को निकाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ढक्कन उठाते ही यकीन करें देग वाली खुशबू, वही वाला टेस्ट फील हुआ है कि जैसे किसी ने देग का दम खोल दिया है। अब यहाँ पे मेरे समेत हर दूसरा बंदा गलती क्या करता है जनाब, दम खोलने के फौरन बाद हम चावलों को हिला देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। तमाम भाप निकलने देनी है बाहर, तमाम स्टीम आपने बाहर निकलने देनी है। 2 मिनट के बाद आपने चावलों को हिलाना है, वरना क्या होगा कि जब दम को उखाड़ते ही हम लोग चावलों को हिला देते हैं, चावल बिल्कुल नरम हो जाते हैं, चावल टूट जाते हैं। 2 मिनट के बाद आपने छोटे साइज की कोई भी प्लेट ले लेनी है और चावलों को आपने ऐसे हिलाना है। नीचे की तरफ से आपने चावलों को ऊपर उठाना है। चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखें एक एक दाना है चावलों का, खिले खिले चावल है माशाल्लाह। देखें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी आपको अच्छा सिखाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत सारा प्यार। मिलेंगे कल दूसरी नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। और हाँ जनाब, फाइनल लुक को आपने मिस नहीं करना। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।